Hi friends, my name is Jatin. Today we will discuss something about business, something about products, some product research, websites and digital marketing. So I will start from the business. Business कई टाइप के होते हैं जैसे होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर. एट द एंड सबका मोटिव होता है कि इनकम जनरेट करना, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचना. अब वो कस्टमर सबके अलग अलग होते हैं. मैन्युफैक्चरर का जो कस्टमर होता है वो होलसेलर हो सकता है, वो डायरेक्ट हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू कस्टमर्स हो सकता है. कई टाइप के हो सकते हैं. इसी टाइप से होलसेलर होता है. होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है. होलसेलर आगे रिटेलर को भी बेचता है. रिटेलर का एंड जो होता है वो कस्टमर्स होता है, उसका प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर्स को जाता है. सो ये कुछ बिजनेस के टाइप्स हो गए. देन हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं. प्रोडक्ट्स दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हाई इंपल्स प्रोडक्ट्स और लो इंपल्स प्रोडक्ट्स. व्हाट इज द लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स? लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसमें कस्टमर सोचता कम है और एक्शन ज्यादा लेता है. जैसे कि जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है उसे हम लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स बोल देते हैं. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लो इन्वॉल्वमेंट का. जैसे आप कैप ले सकते हो, आप टी शर्ट्स ले सकते हो, आप टूथब्रश ले सकते हो. ये आपके लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स हैं. एंड लो इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? बेसिकली लो इन्वॉल्वमेंट में यूजर आता है, यूजर प्रोडक्ट देखता है एंड वो उसी टाइम भी परचेज कर सकता है. अगर लाइक वो सोशल मीडिया पे है या गूगल पे प्रोडक्ट देखता है, उसे उस प्रोडक्ट की नीड है तो वो प्रोडक्ट ले सकता है क्योंकि उसमें कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, उतना वो स्पेंड कर सकता है. तो वो लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होता है. कई बार कस्टमर क्या करता है कि एक ही बार में प्रोडक्ट देखता है एंड लो इन्वॉल्वमेंट में एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है. तो ये लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होता है. एक होता है हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स. हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल्स आप ले सकते हो रियल एस्टेट बिजनेस ले सकते हो, ज्वेलरी बिजनेस ले सकते हो एंड आप फ्रिज, टीवी, ये थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे इसमें यूजर पहले कंपेयर करता है, सोचता है, कंपिटिटर्स देखता है, उसके बेनिफिट्स देखता है, उसके फीचर्स देखता है, उसके बाद यूजर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है. तो ये हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होते हैं. तो ये प्रोडक्ट्स के कुछ टाइप्स हो जाते हैं जिससे कि प्रोडक्ट के वाइज उसकी यूजर की थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसकी आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है. तो ये सब होता है. बिजनेस हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया. आपके पास बिजनेस है, आपके पास प्रोडक्ट है. अब मैटर करता है कि बिजनेस को कस्टमर चाहिए होता है. अब बिजनेस के पास कस्टमर कैसे आएगा? आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, आप ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन है, प्रेजेंस है, वेबसाइट है, शॉप है, जो भी है आपका, आपके यूजर को जब तक नहीं पता कि आप हैं तो वो किस तरह से आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा? तो आपका बिजनेस है तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा यूजर को कि मेरा बिजनेस है, हम ये बेचते हैं और ये हमारे यूएसपी है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं. आप यूजर को बताओगे तभी यूजर आपका प्रोडक्ट लेगा. तो ये सब चीजें हो गई. एंड अब बात करते हैं कि यूजर को हम बताएंगे कैसे. अब इसमें दो टाइप की चीजें होती हैं. एक ट्रेडिशनल मीडिया होता है, एक अब डिजिटल मार्केटिंग है. ट्रेडिशनल मीडिया पहले के टाइम में ज्यादा चलता था. ट्रेडिशनल मीडिया में आप ले सकते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर एड्स एंड टीवी एड्स. टीवी एड्स पहले जैसे न्यूज में नीचे फ्लैश वाली आती थी, वो एड्स हो जाती है. एंड पोस्टर्स, बैनर्स, ये आपकी ट्रेडिशनल मीडिया में काउंट होता है. पहले ये काफी चलता था बट आज के टाइम में ये चीजें थोड़ी कम होती जा रही है. बैनर्स, पोस्टर्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि यूजर अब ऑनलाइन ज्यादा आ गए हैं. यूजर्स अब ऑनलाइन फोन में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. एंड न्यूज़पेपर्स, पहले क्या टाइम था कि मोस्ट ऑफ द लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे. अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है. अब लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय अब ऑनलाइन न्यूज सुन लेते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं, न्यूज टीवी में देख लेते हैं. एंड नेट पे आजकल बहुत सारे एप्स आ गए हैं, लाइक इन शॉर्ट्स ऐप है एंड अदर बहुत सारे एप्स है जिसमें शॉर्ट्स में आपको पूरी न्यूज पता लग जाती है. तो ट्रेडिशनल मीडिया आजकल कम होता जा रहा है. और ट्रेडिशनल मीडिया कॉस्टली भी बहुत पड़ता है. अगर आपको एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, फ्रंट पेज पे ऐड देनी है तो उसकी कॉस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है और तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है. सभी बिजनेस के लिए वो नहीं है. बड़े बिजनेस आज भी उसे करते हैं क्योंकि उतना वो स्पेंड कर सकते हैं. हर कोई उसमें नहीं कर सकता क्योंकि फ्रंट पेज पे आने के लिए आपको उतना स्पेंड चाहिए. तो ये ट्रेडिशनल मीडिया का एक पार्ट हो गया.
अब एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हम लेते हैं, हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं, जैसे इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये हमारी एक मार्केटिंग का वे है जो बहुत सक्सेसफुल वे है आज के टाइम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स ऑनलाइन है। अगर हम फेसबुक की एक रिपोर्ट उठा के देखें, उसके अकॉर्डिंग 87.5% यूजर्स आज ऑनलाइन है। अब वो ऑनलाइन 87.5% यूजर्स ऑनलाइन सिर्फ मोबाइल यूजर्स हैं। ये 87.5% सिर्फ मोबाइल यूजर्स है जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन इंटरनेट यूज करते हैं। तो आज के टाइम में फोन हो गया, लोग फोन यूज करते हैं, फोन में आजकल सब कुछ है, तो फोन के थ्रू वो सब कुछ करते हैं। तो इसलिए आपकी डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्स देती है इस टाइप से। एंड ये आपका एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हो गई, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग में एक ऐसी चीज है जो इन चीजों को अलग कर देती है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अगर आप लो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी, अब आप लोगों को नहीं पता कि उस न्यूज़पेपर को कितनों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपकी ऐड को देखा नहीं देखा। अब आपने बैनर लगाया, आप काउंट नहीं कर सकते कि आपके बैनर को कितने लोगों ने देखा। पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप देख सकते हैं आपकी एड को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स किया, कितने लोग आपकी एड पे एंगेज हुए। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा वे है, पॉजिटिव वे है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपने जहां स्पेंड किया है तो लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है, लोगों तक मेरी एड पहुंची है, इतने लोगों ने उस एड को देखा है। तो इससे आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल मीडिया में आपने बैनर तो लगा दिया, पर आपको ये नहीं पता कि आपके बैनर को कितने लोगों ने देखा। पर ट्रेडिशनल मीडिया में आप नहीं काउंट कर सकते, बट अब डिजिटल मीडिया में आप इस चीज को काउंट कर सकते हैं कि आपकी एड को कितने लोगों ने देखा, कितने लोग एंगेज हुए, कितने लोग को वो एड अच्छी लगी, लाइक किया, शेयर किया। तो ये सब आप देख सकते हैं डिजिटल मीडिया में। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए। अच्छा, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की हमने बात तो कर ली, पर ये डिजिटल मार्केटिंग करेंगे कैसे हम? अब ट्रेडिशनल मीडिया जैसे हम करते थे, हमारी एक शॉप होती थी, हमारी शॉप का एक एड्रेस होता था, हम न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, उस ऐड में हम अपनी शॉप का एड्रेस देते थे। आपको अगर कुछ खरीदना है तो आप आइए, हमारे स्टोर पे आइए, हमारी शॉप पे आइए, आके हमसे सामान लीजिए। तो ये जैसे वे था, इसी टाइप से डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग के लिए आप एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट एक तरह से आपकी एक दुकान है, आपकी शॉप है, वो आपकी शॉप का एड्रेस है। जैसे आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, ऐसी वेबसाइट का डोमेन होता है। वो डोमेन आपकी दुकान का नाम है। जिस दुकान के नाम को वो यूजर इंटरनेट पे डालेगा तो वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपकी दुकान को देख सकता है। डोमेन जैसे कि फॉर द एग्जांपल www.google.com, ये google.com डोमेन है। www.facebook.com ये डोमेन है। फेसबुक ये डोमेन्स है। एंड अगर आप इसको पूरा काउंट करोगे तो एक URL बन जाता है। तो आप समझ गए अब डोमेन हो गया। अच्छा, आपको वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीजों की नीड होती है? आपको वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले डोमेन चाहिए, आपको होस्टिंग चाहिए। डोमेन आप समझ गए, डोमेन आपके बिजनेस का नाम है, आपकी दुकान का नाम है, आपकी शॉप का नाम है, वो आपका डोमेन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, डोमेन तो हो गया, दुकान का नाम हो गया, तो होस्टिंग क्या है? अगर अब हम होस्टिंग की बात करते हैं तो होस्टिंग जैसे कि आपने दुकान का नाम तो ले लिया, अब आपने दुकान ली, दुकान की एक जगह होती है जहाँ पे आप सामान रखते हैं। वो जो सामान रखने की जगह है वो एक तरह से होस्टिंग होती है। होस्टिंग क्या है? एक स्पेस है जहाँ पे आप अपना वेबसाइट के सारे फाइल, सारा पार्ट, डेटाबेस वगैरह सब आप रखते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान लेते हैं तो दुकान पे जगह लेते हैं, उसमें आप सामान रखते हैं। इसी टाइप से आप क्या करते हैं, आप वेबसाइट का डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं। होस्टिंग एक तरह से आपके वेबसाइट का स्पेस हो गया। उस स्पेस में आप अपनी फाइल्स डालते हैं, जैसे कि दुकान के प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे वेबसाइट की फाइल्स होती है, फाइल्स डालते हैं। वो फाइल्स कोडिंग की हो सकती है, उसमें HTML की फाइल हो सकती है, उसमें CSS हो सकता है, उसमें जावास्क्रिप्ट हो सकता है, उसमें jQuery हो सकती है, उसमें PHP की कोडिंग्स हो सकती है, उसमें अगर आप किसी और लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो Python हो सकता है, .NET हो सकता है। डिफरेंट टेक्नोलॉजी है तो उसमें वो डिफरेंट फाइल्स होती है। तो आप डोमेन समझ गए, आप होस्टिंग समझ गए। एंड डोमेन को जब पूरा www.facebook.com कह देते हैं तो ये उसका URL हो जाता है। तो इस तरह से आपने डोमेन ले लिया, आपने होस्टिंग ले लिया, मतलब डोमेन होस्टिंग लिया, दुकान आपका स्ट्रक्चर बना, दुकान अभी बनाएंगे, आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब
उस होस्टिंग में डालने के लिए फाइलें डालनी है हमें उसकी। अब वेबसाइट का कोडिंग होती है। अब वेबसाइट दो तरह की होती है, वेबसाइट स्टैटिक होती है एंड वेबसाइट डायनामिक होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट में यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है, डायनामिक वेबसाइट में यूजर इंटरेक्ट करता है। स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो स्टैटिक पेज होता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए होता है। एंड अगर आप डायनामिक वेबसाइट की बात करते हैं तो डायनामिक वेबसाइट में आप चेंजेस कर सकते हैं, यूजर आता है, इंटरेक्ट करता है, वो आपकी डायनामिक वेबसाइट हो गई। आप कुछ इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट ले सकते हैं, फॉर द एग्जांपल यूजर आया, डिटेल्स फिल करी, आपके पास डिटेल आई, उसे कुछ मिला, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये सब एक डायनामिक वेबसाइट के पार्ट होते हैं। तो वेबसाइट के दो टाइप हो गए, स्टैटिक एंड डायनामिक। एंड कुछ सिस्टम पे यूज करता है, बट फेसबुक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख चुके हैं 87.5% लोग मोबाइल पे इंटरनेट यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मोबाइल पे, टैबलेट पे, सिस्टम पे अलग अलग वेबसाइट्स ओपन हो रही है, तो क्या हमें इसके लिए 3 अलग अलग वेबसाइट बनाने की जरूरत है? नहीं, हमें 3 अलग अलग वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही वेबसाइट बनानी है, पर हमें उन्हें तीनों के लेआउट के अकॉर्डिंग बनाना है। वो फॉर्मेट हमें ऐसा बनाना है कि कोई अगर किसी भी चीज पे ओपन करे तो वो तीनों पे ओपन होनी चाहिए एंड तीनों पे सही से ओपन हो, इमेजेस सही से ओपन हो, टेक्स्ट सही से ओपन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको अगर फोन पे आप ओपन कर रहे हैं तो आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, आपको फोन को स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, टैबलेट को स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें होती है तो यूजर इंटरेक्शन नहीं करता है, यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपसे रिलेटेड लाखों वेबसाइट्स हैं, यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा, उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकेगा। तो आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रखना है और आपको अपनी वेबसाइट को सभी लेआउट के अकॉर्डिंग बनाना है। आपको उसका फोन लेआउट बनाना है, आपको उसका वेबसाइट लेआउट बनाना है, आपको उसका टैब लेआउट बनाना है। तो इस तरह से आप उसका लेआउट्स बनाएंगे। अब हम समझ गए, ठीक है, हमें तीनों चीजों के अकॉर्डिंग वेबसाइट को बनाना है, तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तभी यूजर आप उनकी वेबसाइट पे रुकेगा, वो इंटरेक्ट करेगा। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है कि जो आपकी वेबसाइट अगर यूजर फोन पे ओपन करे, टैबलेट पे ओपन करे, सिस्टम पे ओपन करे, तो एज इट इज ओपन हो, उसमें कुछ भी इमेजेस लाइक इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सब प्रॉपर वे में होने चाहिए, यूजर को दिखना चाहिए, वो जूम करके नहीं देखेगा, वो क्रॉल नहीं करेगा, यूजर को उस टाइम वेबसाइट दिखनी चाहिए, वो चाहे जिस पे भी दिखेगा। अगर हम कोडिंग पार्ट में जाते हैं तो कोडिंग पार्ट में अलग से इसकी कोडिंग की जाती है, कुछ लाइक मोबाइल के अलग से पेजेस अलग से क्रिएट किए जाते हैं, तो वो सब होता है। कुछ आप अदर टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग करते हो। ये आपका हो गया कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। एंड अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी, यूजर रुकेगा आपकी वेबसाइट पे, इंटरेक्ट करेगा। अब हमने वेबसाइट की बात कर ली, हमने वेबसाइट कितने टाइप की होती है, किस तरह से होती है, किस टाइप की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ये हमने बात कर ली। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, हमने ये भी बात कर ली। अब पॉइंट आता है, ये वेबसाइट है, ऐसे है, ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए या स्टैटिक होनी चाहिए, ये सब बात कर ली। अब वेबसाइट हम बनाएंगे कैसे? पॉइंट यहाँ आता है, वेबसाइट बनाएंगे कैसे? तो वेबसाइट बनाने की बात अगर हम करते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग वे होते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, चाहे आप कोडिंग पार्ट में जाते हैं, आप PHP यूज कर सकते हैं, आप .NET यूज कर सकते हैं। आपका अगर बजट अच्छा है एंड आपको बड़ी वेबसाइट बनानी है एंड सिक्योरिटी पर्पज से वेबसाइट बनानी है, लाइक अगर आप जैसे कि देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी जैसे कंपनीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो कुछ लोग जावा में भी वेबसाइट बनाते हैं। एंड पाइथन में अगर आप जाते हैं तो पाइथन में एक फ्रेमवर्क होता है जैंगो के थ्रू आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ CMS होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा कोडिंग नहीं करनी होती, बट आप जल्दी वेबसाइट बना सकते हैं, अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। CMS में अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ CMS। आप वर्डप्रेस ले सकते हैं, आप मेजेंटो ले सकते हैं, आप बहुत सारे CMS हैं आप जिन्हें यूज कर सकते हैं। ड्रुपल ले सकते हैं आप, आपके पास अलग अलग CMS है। अब आप इन टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, आप अपने CMS का यूज करोगे, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखोगे कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्नोलॉजी में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। आजकल अगर हम देखेंगे तो वर्डप्रेस पे आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही है।
एंड नील पटेल, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा नाम है उनका, नील पटेल का। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था कि अगर हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को लेते हैं तो वर्डप्रेस की वेबसाइट रैंक भी जल्दी करती है, कुछ रिपोर्ट्स है ऐसी। एंड अदर, ऐसा नहीं है कि अदर रैंक नहीं करती है, अदर भी रैंक करती है। एंड इस टाइप से आप टेक्नोलॉजी चूज कीजिए, आपको किस टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बनानी है, देन आप उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को बनाइए। एंड उस वेबसाइट को आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए। आपकी वेबसाइट बन गई, आप वेबसाइट बनने के बाद आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। मार्केटिंग डिफरेंट टाइप से होती है, लाइक ऑर्गेनिक वे एंड पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग अगर आप देखें तो। अच्छा, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है या पेड मार्केटिंग क्या होता है। अगर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में टर्म आती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। इसमें आपको गूगल को या फेसबुक को पे नहीं करना होता है, तो ये आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि हम सर्च इंजन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है। ये हमारे जैसे कुछ सर्च इंजन के टाइप्स हैं, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, बट देख रहे हैं जैसे आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर गूगल है। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे हम काम करते हैं, तो हम टारगेट करते हैं अगर कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। आप जैसे अगर यूएस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट बिंग को भी टारगेट करोगे, आप गूगल को भी टारगेट करोगे, आप इसी टाइप से अमेजन को भी टारगेट करोगे। तो आप एरिया देखोगे, आप यूएस टारगेट कर रहे हैं, आप यूके टारगेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने ऑप्टिमाइजेशन करोगे। इंडिया में कर रहे हो तो आप इंडिया में देखोगे कि आपकी जो ट्रैफिक है कौन से सर्च इंजन पे है, उस अलग अलग टाइप्स ऑप्टिमाइजेशन होता है। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली आप जो भी सर्च इंजन है उसको बताते हो कि हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, इस प्रोडक्ट पे हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट में ये चीजें हैं। अगर यूजर सर्च करता है तो वो ये सब चीजें सर्च करके आप उसे हमारी वेबसाइट दिखा सकते हो। आप बेसिकली सर्च इंजन को बता रहे हो कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट है, आप गूगल को बता रहे हो। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी क्या होता है, आपका ट्राई रहता है कि आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे आना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप देखते हैं कि गूगल के फर्स्ट पेज पे आना है तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग लोगों की सर्चेस क्या है। आपका अगर शूज का बिजनेस है तो लोग आप क्या सर्च करते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं एंड आपका शूज का बिजनेस है, या आप चंडीगढ़ में हैं, आपका शूज का बिजनेस है, तो लोग क्या सर्च करते हैं शूज के बारे में कि लोग सर्च करें और मेरी वेबसाइट खुल जाए, अदर की ना खुले। तो इसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना होता है। आप गूगल को बताओगे, आप बताओगे कि हमारी वेबसाइट अच्छी है, इस टाइप से आप लिंक्स बनाओगे, आप बैक लिंक्स बनाओगे उसके, एंड आप कीवर्ड्स बनाओगे। गूगल को बताओगे कि अगर यूजर इन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो आप हमारी वेबसाइट शो कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट का अदर वेबसाइट से लिंक बना सकते हो। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के भी बहुत तरीके होते हैं। एसईओ दो टाइप से होता है, लाइक ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है। अब डिफरेंट वे होते हैं इनको करने के। ऑन पेज एसईओ बेसिकली वो होता है जो आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं। ऑन पेज से जैसे वर्ड से ही साफ होता है, जो काम आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर करना है, वेबसाइट में करना है, उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं। इसमें ऑन पेज एसईओ के डिफरेंट तरीके होते हैं। इसी टाइप से ऑफ पेज एसईओ होता है। ऑफ पेज एसईओ में आप बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ एक टर्म आती है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होता है, बैकलिंक्स में हम बेसिकली बताते हैं कि हाँ हमारी वेबसाइट है एंड हमारी वेबसाइट के अदर वेबसाइट से रिलेशन अच्छे हैं। अब क्या होता है, जैसे अगर आपका नॉर्मल कहीं भी बिजनेस होता है तो आप अगर आपको कोई दूसरा बिजनेस रेफर करता है तो उस बिजनेस को अच्छा माना जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, आपकी किसी चीज की शॉप है, आपकी टी शर्ट की शॉप है, आप गारमेंट्स बेचते हैं एंड आपके शॉप पे कस्टमर आया, उन्होंने बोला कि हमें उस शॉप वाले ने रेफर किया है, ये आपका सामान अच्छा है। मतलब इसमें क्या है, आपका उस शॉप वाले से कुछ रिलेशन है, कुछ लिंक है। तो इसी टाइप से अगर आप ऑनलाइन मीडिया में बात करते हैं तो आपकी वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट से अगर लिंक है, जिसको आप बैकलिंक्स कहते हो, तो गूगल उसको अच्छा मानता है कि इसका लिंक्स है, तो वो ऑफ पेज एसईओ में आता है। इस पे बहुत सारी चीजें होती है।
डिस्कस करेंगे। ये ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है सोशल मीडिया होता है, गूगल्स होता है, मतलब पेड मार्केटिंग। इसको हम पेड मार्केटिंग बोलते हैं। अगर हम पेड मार्केटिंग की बात करते हैं, पेड मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे एसईओ अगर आप करते हो तो एसईओ में आपको 4 से 6 महीने वेट करना होता है। अगर आप नई वेबसाइट बनाते हैं, नया डोमेन है, तो गूगल पहले क्या करता है, गूगल आपकी वेबसाइट को पहले टेस्ट करता है। कभी वो आपकी वेबसाइट को पहले पेज पे फेंक देगा, कभी दूसरे पेज पे फेंक देगा, कभी तीसरे पेज पे, कभी चौथे पेज पे। एक्चुअली वो आपकी वेबसाइट को टेस्ट कर रहा है कि अगर पहले पेज पे रहती है तो यूजर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, अगर वो दूसरे पेज पे रहती है तो यूजर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, तीसरे चौथे पेज पे रहती है तो यूजर का कैसे रिस्पॉन्स रहता है। तो न्यू डोमेन के साथ यूजर ये सब चीजें टेस्टिंग करता है। आप इसके लिए काम और कर सकते हैं। आप न्यू डोमेन ना लिखे, जैसे कि डोमेन आप फॉर द एग्जांपल GoDaddy पर दे रहे हैं। GoDaddy पर जाके आपने लिखा jatinbatra.com, तो मैंने देखा डोमेन अवेलेबल है, ये फ्रेश डोमेन है, तो इसको हम न्यू डोमेन बोलते हैं। अब न्यू डोमेन में क्या करता है, जो गूगल है टेस्टिंग करता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बट आप जल्दी रैंक करना चाहते हैं, टेस्टिंग से बचना चाहते हैं, तो आप एक्सपायर्ड डोमेन्स ले सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है। रैंकिंग के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है। एंड आप एक्सपायर्ड डोमेन दीजिए, थोड़ा सा हो सकता है कॉस्टली पड़ेगा, बट आप नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन आपका जल्दी रैंक कर सकता है। ये आपका एक्सपायर्ड डोमेन्स का पार्ट हो गया। एंड पॉइंट्स, जैसे इस टाइप से एक्सपायर्ड डोमेन्स ले लिया आपने, एक्सपायर्ड डोमेन्स जल्दी रैंक करेगा, न्यू डोमेन का थोड़ा सा टाइम लगेगा बट टेस्टिंग चलेगी, तो ये सब आप देख लीजिए। अब पेड मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, इससे में ज़्यादा थोड़ा इम्पैक्ट करता है। पेड मार्केटिंग में आप क्या, फेसबुक मार्केटिंग है, गूगल मार्केटिंग है, आजकल टिकटॉक मार्केटिंग बहुत बूम कर रही है। अगर आपके फैशन के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक गर्ल्स के फैशंस के प्रोडक्ट्स हैं, पार्टीवेयर प्रोडक्ट्स हैं, तो आजकल टिकटॉक भी काफ़ी बूम हो रहा है। टिकटॉक भी अपनी ऐड को आजकल काफ़ी स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये सब पेड मार्केटिंग के, इनके सब अलग अलग तरीके होते हैं। गूगल एड्स के अलग वे होते हैं, फेसबुक एड्स के अलग वे होते हैं, इनका अलग बिहेवियर होता है। अब क्या होता है कि कोई बिजनेस कहता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो तो गूगल पे है, कोई कहता है कि नहीं मुझे तो गूगल से अर्निंग आती नहीं है, गूगल पे मेरी ऑडियंस है ही नहीं, मेरी ऑडियंस तो सारी फेसबुक पे रहती है, मेरा तो फैशन प्रोडक्ट है। कोई कहता है कि मेरे लिए इंस्टाग्राम अच्छा है। तो सबके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए गूगल नहीं है, आपके लिए फेसबुक नहीं है, आपके लिए इंस्टा नहीं है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके ऑडियंस पे एंड आपके टारगेट के बिहाफ पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है। तो ये एक तरीका होता है पेड मार्केटिंग का। अब अगर हम फेसबुक एड्स में लेते हैं तो फेसबुक एड्स में हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक एड्स में मार्केटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक पे अपना एड मैनेजर बनाना होता है। एड मैनेजर भी बना सकते हैं, बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी होता है वो बना सकते हैं, उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास तरीके होते हैं। आप वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चला सकते हैं, आप लीड जनरेशन ऐड चला सकते हैं, आप कन्वर्जन ऐड चला सकते हैं। अगर आप न्यू बिजनेस है तो आपको ब्रांड अवेयरनेस ऐड भी चलानी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं जानता कोई, आपसे बहुत कम चांस है कि लोग आपसे खरीदेंगे। आप दूसरे से सस्ता भी बेच रहे हो तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि हो सकता है यूजर को आप पे ट्रस्ट नहीं है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो एंड अमेजोन भी प्रोडक्ट बेच रहा है, हो सकता है आप उससे लेस उस पे कॉस्ट पे दे रहे हैं, अमेजोन ज्यादा पे दे रहा है, बट कई बार चांसेस होते हैं कि मतलब यूजर ले लेगा, बट चांसेस थोड़े कम रहते हैं। जबकि अगर यूजर ने आपके ब्रांड को कभी देखा नहीं, आपको जाना नहीं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर होता है। अगर आपका लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो यूजर परचेज कर लेता है, बट अगर आपका हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, आपका ज्वेलरी बिजनेस है, आपका रियल एस्टेट बिजनेस है, या आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बेचते हैं, तो उसमें जब तक आपकी ब्रांड की वैल्यू नहीं है, ब्रांड का नहीं है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि यूजर आपसे लेगा। तो आप ब्रांड अवेयरनेस ऐड भी चला सकते हैं। आपको फेसबुक ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए एंड एक पेज पे अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, जो कि आप पेज पे अगर कुछ डालो तो वो देखे। एंड यूजर इंटरेक्शंस भी जरूरी होता है अगर आप कुछ डालते हैं, क्योंकि जब तक यूजर नहीं होगा आप कुछ भी डालोगे तो अब कोई फायदा नहीं है। आपने दुकान खोली, दुकान के आपको कोई जानता नहीं है, तो उस दुकान का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इस तरह से आप पेज बना के ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से गूगल ऐड आप चला सकते हैं। गूगल ऐड के अलग अलग तरीके होते हैं, गूगल ऐड अलग अलग टाइप्स की होती है। इफेक्टिव वे रहता है, काफी अच्छा वे रहता है। गूगल ऐड थोड़ा सा फेसबुक ऐड के मुकाबले कॉस्टली रहता है, बट
डिपेंड करता है, कभी कभी गूगल एड से अच्छी रेट मिल जाती है, कभी कभी फेसबुक एड से अच्छी रेट मिल जाती है। इसी टाइप से टिकटॉक एड है, कोरा एड है, आप बहुत सारी एड्स चला सकते हैं। डिपेंड करता है, वो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी एड आपको चलानी है। अब हमने बिजनेस देख लिया किस टाइप का होता है, हमने प्रोडक्ट देख लिया, हमने प्रोडक्ट की टाइप्स देख ली, हमने मार्केटिंग के टाइप्स देख ली, हमने देख लिया वेबसाइट कितने तरह की होती है, किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, कितने लेआउट में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। आपने ये सब कुछ देख लिया, आपकी वेबसाइट बन गई। आप अब मार्केटिंग करने के लिए आप तैयार हैं, आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि मुझे एसईओ करना चाहिए या मुझे पेड मार्केटिंग में जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यार मैं पेड मार्केटिंग में नहीं जाऊंगा, उसमें तो पैसा ज्यादा लगता है, मैं तो एसईओ में जाऊंगा, उसमें पैसा नहीं लगता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि एसईओ जो होता है वो आपके टाइम को खाता है, मतलब टाइम लगता है उसमें। पेड मार्केटिंग आपके पैसे को खाती है, उसमें पैसा लगता है। तो दोनों अलग अलग वे हैं। एसईओ में आपको टाइम देना होगा, पेड मार्केटिंग में आपको पैसा लगाना होगा। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको पेड मार्केटिंग में करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट का नहीं है, आप चाहते हो कि मैं तो वेट कर दूंगा, मेरा रिजल्ट आराम से आ जाए, मैं वेट कर दूंगा, तो एसईओ कर सकते हो। बट अगर देखिए तो आपको दोनों चीजें करनी चाहिए। आप एसईओ साइड बाय साइड कीजिए, साथ में आप पेड मार्केटिंग चलाइए। पेड मार्केटिंग आपकी चलते रहेंगे तो और आप एसईओ करते रहो। पेड मार्केटिंग से आपके वेबसाइट को लोग जानेंगे। वेबसाइट को अगर आपके वेबसाइट के प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो लोग आपके वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को शेयर करेंगे, जो आपके ऑर्गेनिक वे में भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप एसईओ भी करो, आप पेड मार्केटिंग भी करो, आप दोनों तरीके से करो। अब बात यहाँ आती है कि ठीक है, हमें पता लग गया एसईओ होता है, हमें पता लग गया पेड मार्केटिंग होता है। अब हमने ये भी देख लिया कि हम एसईओ भी करेंगे, हम पेड मार्केटिंग भी करेंगे, हम दोनों चीजें करेंगे। अब पॉइंट है करेंगे कैसे। एसईओ के लिए आपको कीवर्ड्स चूज करने होंगे, उस पे आपको काम करना होगा। आप गूगल एड्स चला सकते हैं कि अगर आपको कुछ कीवर्ड्स चाहिए तो आप गूगल एड्स के थ्रू आप चलाइए और देखिए कि कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रहा है, उस कीवर्ड को लेके आप एसईओ कीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एक, इस टाइप से आप चला सकते हैं। अब गूगल एड चलानी है, फेसबुक एड चलानी है, किस टाइप से चलानी है, हमें क्या देखना है, लोग क्या सर्च करते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इन सबको देखने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा टूल है एंड गूगल का फ्री टूल है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हैं। अब गूगल ट्रेंड पे चाहिए, आपको जोन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप कंट्री सेलेक्ट कीजिए। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर दिया आपने। अब आपको कितने मंथ का डाटा चाहिए, लाइक जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, यूजर उस टाइप की क्या क्वेरी सर्च कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि 12 महीने का डाटा दिखाओ मुझे 2 महीने का दिखाओ, मुझे 3 महीने का दिखाओ, या मुझे 1 साल का डाटा दिखाओ। आप वहाँ पे फिल्टर कीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाटा देख सकते हैं। एंड आप देखिए कि यूजर, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है। अक्टूबर मंथ में उसकी डिमांड कितनी थी, नवंबर मंथ में उसकी डिमांड कितनी थी, दिसंबर मंथ में उसकी डिमांड कितनी थी। आप पूरे ईयर का देखिए कि कौन से मंथ में डिमांड ज्यादा होती है, कौन से मंथ में डिमांड कम होती है। आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। किस मंथ में डिमांड ज्यादा है, लोग क्या सर्च कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आप वर्क कर सकते हैं उस पे। आपने सर्च कर लिया, आपने ट्रेंड देख लिया, आपने यूजर रिलेटेड क्वेरी देख ली, आपने अब जो क्वेरी देखी, अब आप क्वेरी को यूज कीजिए। आप उस क्वेरीज को जाइए, देखिए लोग कितना सर्च करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हैं। आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री टूल है गूगल का, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से चेक करो, कीवर्ड्स देखो, ट्रेंडिंग देखो, ये सब देखो, गूगल पे काम करो। आप फेसबुक पे देखो, आप फेसबुक पे एड्स चलाओ, आप बिहेवियर बनाओ, आप ऑडियंस बनाओ, आप काम करो उस पर, मार्केटिंग करो, एसईओ करो। इस तरह से आप अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्लान कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का प्लान कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आ सकते हैं, आप यूजर बिहेवियर देख सकते हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो बट थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखो। अब एड जो आप चलाते हो, ब्रांड अवेयरनेस एड्स है, कन्वर्जन एड है, या आपकी लीड जनरेशन एड है, आप उस टाइप से एड्स चला सकते हो। अब अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो आप अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, पहले आप अदर एड चला के उस पर फिर कन्वर्जन एड चला सकते हो। या डायरेक्ट अगर आप मतलब कस्टमर्स आपको जानते हैं तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन एड चला सकते हैं। अब कन्वर्जन एड में क्या होता है, कन्वर्जन एड मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट बिका, फेसबुक या गूगल उस चीज को ऑप्टिमाइज करता है। इसी टाइप से अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस नहीं है, आपका हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स है, तो आप चाहो कि
यूजर आए, कस्टमर आए, उसको मेरे बिजनेस को पता लगे, बिजनेस को पता लगने के बाद मेरे शोरूम में आए, मेरे ऑफिस पे आए, मेरी फैक्ट्री में आए एंड वो परचेज करे। तो इसके लिए आप लीड जनरेशन ऐड चला सकते हैं। आप लीड इकट्ठी कीजिए, लीड जनरेशन ऐड लगाइए, यूजर का ऐड बहुत टाइप के, जैसे मैंने बताया, नेम लीजिए, ईमेल आईडी लीजिए एंड उसका फोन नंबर लीजिए, वो अपनी डिटेल फिल करेगा, वो डिटेल आपके पास आ जाएगी। आप डाटा निकालिए, डाटा निकाल के आप कॉल्स करो और उनसे बात करो। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स है तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर आपका हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो इट विल टेक टाइम। कभी कभी ये थोड़ा टाइम लेती है, खासकर हाई इन्वॉल्वमेंट में, बट इसका रिजल्ट आता है एंड रिजल्ट अच्छा होता है। सो काम करो, अच्छे से करो, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।